दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो कल स्टॉक ने गिरते बाजार में भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी अंत में। अब आप ये देख ही सकते हो कि बहुत दिन के बाद सुजलोन एनर्जी में जबरदस्त वॉल्यूम भी हुआ है, यानी टॉप 5 में शामिल हुआ वॉल्यूम के मामले में सुजलोन। तो इसके पीछे रीजन है, सुजलोन एनर्जी आने वाले समय के लिए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। कुछ नए प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसे आप समझ ही सकते हो कि सुजलोन का विजन काफ़ी बड़ा है। बाजार के लिए जो संभावना बनी, कुछ निगेटिव खबरें निकल कर आई, कुछ कंपनियों के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे, जिसने एक वातावरण पूरा बिगाड़ दिया, शेयर की प्राइस नीचे आई। और एक तरह से ये एक मौका आया लोगों के लिए भी कि सुजलॉन जैसे इस मजबूत कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का निचले लेवल पे मौका मिला। अब आगे की क्या संभावना है, तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है इस समय, सुजलॉन हो या आइनॉक्स विंड, ये कंपनियों को लेकर बाजार के एक्सपर्ट भी बुलिश है और उनके हिसाब से इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय ये तेजी की संभावना बनेगी। तो जो जबरदस्त डील हो रही है वो क्या इशारा करे, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पे जबरदस्त खरीदारी की है या फिर बिकवाली की है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या है फ्यूचर प्लान सुजलॉन का, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बाजार की बात कर ले तो कल देख सकते हो कि बीएसई सेंसेक्स 72,643 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 453 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% की गिरावट थी बाजार में। कुछ गिरावट के साथ शुरुआत के बाद में ये गिरावट बढ़ी भी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो सेंटीमेंट बाजार के सुधरे हुए, क्योंकि एफआई बाजार में खरीदारी किए है। ये अच्छी बात है बाजार में कि फ्राइडे के दिन उनकी तरफ से जो खरीदारी वो काफ़ी बड़ी हुई है। वो करीब 50,000 करोड़ के आसपास का उन्होंने निवेश किया बाजार में। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई थोड़ी सी निगेटिव 39 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 39.05 की, परंतु इंट्राडे का जो लो बना वो 37.60 का, स्टॉक नीचे की तरफ गया और वहां से एक शानदार बाउंस बैक आया क्योंकि जबरदस्त बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई। अंत में 39.78 पर क्लोजिंग रही। 39.78 की हाई बना के 39.08 के आसपास क्लोजिंग दिया, यानी 0.077% की तेजी। और आप देख सकते हो कि एक तरह से क्लोजिंग जो है वो ग्रीन हुई है। यह एक राहत भरी खबर है। वैसे पिछले एक साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया सुजलॉन में, उसको अभी भी बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न मिल रहा है। स्टॉक 7 रुपये के आसपास था एक साल पहले, उस हिसाब से देखें तो लगभग 387% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट अभी भी कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस लेवल पे। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 55% का पॉइंट रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक 25 के आसपास था यहाँ पे। लेकिन पिछले एक महीने में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको भारी लॉस हो रहा है, करीब 18% का। स्टॉक 46 के आसपास था उस समय, 38 के आसपास आए। और ये सिर्फ सुजलॉन की बात नहीं, सभी स्टॉक बहुत नीचे आए और काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हुआ पिछले दिनों। वैसे पिछले 5 दिन में यहाँ पे 6% की गिरावट हुई है। ओवरऑल देखें तो यहाँ से स्टॉक अब बढ़ने को तैयार है अगर बाजार का साथ मिला तो। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखिए तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले 7 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ और गुरुवार को 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था, यानी धीरे धीरे आप वॉल्यूम बढ़ता हुआ देख सकते हो। लेकिन फ्राइडे को दिन 15 करोड़ का जबरदस्त डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी सीधा वॉल्यूम डबल हुआ है। तो अभी एएसएम लिस्ट में ये शामिल है। उसके बावजूद भी 15 करोड़ का वॉल्यूम होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकती है, सिर्फ आप डिलीवरी बेस काम कर सकते हैं। और देख लो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे था सुजलॉन एनर्जी फ्राइडे के दिन। ये काफ़ी समय के बाद देखने को मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 11 मार्च को स्टॉक 39.35 के आसपास था, जहाँ पे 3.1% की गिरावट हुई। 12 मार्च को स्टॉक आ गया 39.30 के आसपास, जहाँ पे 0.1% की गिरावट फिर हुई। और 13 मार्च को जब बाजार में ज़बरदस्त त्राहिम मचा, यहाँ पर लोअर सर्किट लगा, स्टॉक 37.35 के आसपास आ गया 5% का लोअर सर्किट के साथ। लेकिन 14 मार्च को फिर एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला, स्टॉक पहुंच गया 39.05 के आसपास 4.6% की तेजी के साथ। तो जो गिरावट थी उसकी सारी भरपाई हुई, क्योंकि 15 मार्च को स्टॉक में हमने फिर से जो क्लोजिंग है वो 39.40 के आसपास देखी है, 0.9% की तेजी के साथ। तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक अभी देख लो निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी की, स्टॉक फिर ऊपर जाने को तैयार हुआ है। उसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी करीब 36,000 करोड़ का निवेश करने की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। ये देख सकते हो कि कंपनी कुछ नए अपने बिजनेस को बढ़ाने के एक्सपांड करने, कुछ नई साइट्स शुरू करने जा रही है। तो विंड पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि इंडिया ने अपना 500 गीगावाट का कैपेसिटी का एक फ्यूचर प्लान सेट कर दिया 2030 तक के लिए।
और इस समय करंटली जो हमारी कैपेसिटी 183 गीगावाट की है, तो इसमें सरकार की तरफ से जो कोशिश है उसमें सुजलॉन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में करीब 30,000 करोड़ का निवेश करना चाहते हैं विजयपुरा में। और इसके लिए आप देखें तो इन्होंने एक वेंचर्स बनाया जो अनंतपुर और जैसलमेर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। करीब 5000 मेगावाट की यूनिट विजयपुरा में वो लगाने जा रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी राजस्थान में भी अपनी तरफ से कोशिश करें जैसलमेर में। तो जैसे कि इस समय इस एरिया के अंदर जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है विंड एनर्जी सेक्टर के लिए, और उस पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ पे निवेश के बारे में सुजलॉन ने सोचना शुरू किया। यानी सुजलॉन अब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और नए कुछ एक्सपांड अपनी कैपेसिटी के कुछ नए प्लांट लगाना चाहते हैं, और इसके लिए भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यानी सुजलॉन आने वाले समय में अब कमर कस चुके हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर भी है, और आने वाले समय में सरकार की जो पॉलिसी लाई गई उस पॉलिसी के बावजूद भी यहाँ पे सुजलॉन रुकने को तैयार नहीं। सुजलॉन के पास तो फिलहाल ऑर्डर भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे जो एक और अपडेट निकल के आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड जैसे जो शेयर है उसमें 30% की गिरावट है अपने 52 वीक के हाई से। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? तो पिछले दिनों विंड एनर्जी सेक्टर के लिए जो सबसे बुरी खबर निकल कर आई, सरकार ने रिवर्स ऑक्शन जो बिडिंग प्रोसेस है उसको फिर शुरू करने की अनाउंसमेंट की, जिससे आप देख सकते हो कि इस सेक्टर के लिए एक मायूसी की खबर निकल कर आई कि जो प्राइस है वो नीचे आ सकती है, टैरिफ प्राइस जो नीचे आएगी और डिमांड कम हो सकती है, जो बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएंगे। इसने एक माहौल पूरा बिगाड़ा और इसकी वजह से इसकी देख सकते हो शेयर प्राइस सबके नीचे भी आई। और आप देखें उसके बाद में सुजलॉन एनर्जी की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आया मैनेजमेंट का कि हमारे पास अभी फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले 4 से 5 साल के लिए पास हमारे पास ऑर्डर बुक फुल है और 2030 तक हम उन ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो रिवर्स ऑक्शन पॉलिसी है उसका हमारे पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और इससे भी एक थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन दो विंड एनर्जी सेक्टर के शेयरों में निवेश की सलाह दी है और इन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है, सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी ने बहुत कुछ अचीव किया है पिछले 2-3-4 सालों में, जहाँ पे कंपनी के पास फाइनेंशियल 2020 में 120 बिलियन रुपीज़ का भारी भरकम कर्ज था। वो सारा कर्ज कंपनी ने खत्म किया, कंपनी उस बड़े टेंशन से बाहर निकली और देख सकते हो कि दिसंबर 2023 तक कंपनी के पास 7 बिलियन रुपीज़ का नेट कैश फ्लो आ गया। यानी कंपनी भारी भरकम कर्ज से कैश फ्लो के ऊपर आ गई और इस तरह से देख सकते हो कि इन्होंने अपने कारोबार को पटरी पे लाया। इन्होंने देख सकते हो कि 20 बिलियन रुपीज़ की जो रकम है उसमें उन्होंने फंडेज किया, जिसका असर भी देखने को मिला। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का ये भी कहना है कि सरकार 10 गीगावाट के विंड एनर्जी की कैपेसिटी पर एनुअल के हिसाब से टेंडर लाने जा रही है। इसका असर देखने को मिलेगा। सुजलॉन इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, उसको बेनिफिट मिलेगा ही। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, हर तरह के इक्विपमेंट बनाती है और साथ में उसको इंस्टॉलेशन करने और लाइफ टाइम मेंटेनेंस का काम भी करती है, इसलिए इसको बेनिफिट पूरा हो सकता है। तो कुल मिला के सुजलॉन का जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी अच्छा है। इस समय 3.1 गीगावाट का ईयर टू डेट के हिसाब से इनके ऑर्डर बुक है और पिछले साल के मुकाबले इसमें 400 मेगावाट का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यानी लगातार इनके ऑर्डर बढ़ रहे, जो ये इशारा करे कि आपको इस पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने 48 का टारगेट सेट किया है, बाय की रेटिंग के साथ 48 रुपये का टारगेट दे दिया है। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो सुजलॉन ने एक अच्छा मौका दिया आपको निचले लेवल से खरीदारी का। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो 1:48 पर 38.35 की प्राइस है, यहाँ पे 8,81,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:09 पर 39.30 की प्राइस है, 9,71,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 3:04 पर 39.25 की प्राइस है, 6,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 3:06 पर यहाँ पे देख सकते हो कि 39.40 की प्राइस है, 9,17,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 3:15 पर 39.80 की प्राइस है, 9,99,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 3:22 पर 39.85 की प्राइस है, यहाँ पे 12,08,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 3:25 पर 39 की प्राइस है, 10,73,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 3:27 पर 38.25 की प्राइस है, 19,42,000 शेयरों की फिर से किसी बड़े फंड हाउस ने बिकवाली की। तो ये आप देख ही सकते हो कि जम के बिकवाली भी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है। तो जिसको माल बेचना था उन्होंने बेचा है और खरीदारी भी हो रही है। अब ये बहुत अच्छी राहत है इसके लिए, आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि खरीदारी कर सकते हैं। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 37 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा
तो स्टॉक 33 तक जाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी गिरावट की संभावना, ये 30 तक जाने की संभावना है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब बाजार में एक तरफा गिरावट का माहौल बने, वरना इस लेवल पे ये स्टॉक मजबूत है। आपने देखा है कि गिरते बाजार में भी ये संभला है। पॉजिटिव माहौल बना तो 43 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते स्टॉक 47 तक जा सकता है, और एक बार 47 को इसने पार कर लिया, तीसरा रेजिस्टेंस 50 के आसपास जो इसकी पुरानी हाई थी। तो बिल्कुल सुजलॉन के लिए अच्छी खबर है। सुजलॉन अपने कारोबार को बढ़ाने जा रहे हैं, आने वाले समय इसका असर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डरे नहीं, बल्कि इसको एक इस समय खरीदारी का मौका समझ के खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।